बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। घर में किसी भी तरीके की दावत हो या फिर फंक्शन हो, बिरयानी तो मस्त है। बिरयानी बनाने की परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 2 किलो बिरयानी की आज मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी मजेदार सी, इतनी नरमो मुलायम, इतनी जूसी सी बन के तैयार होगी। चावल का एक एक दाना खिला खिला सा बन के तैयार होगा, एकदम से शाइनिंग वाला होगा। कोरमा कैसे मजेदार सा बन के तैयार होगा, चावल कितने बॉयल करने, एक एक चीज आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपकी भी ये चिकन बिरयानी इतनी ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चले आए तो ये चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो बासमती चावल ले लिए, जिनको अच्छी तरीके से पहले वॉश करेंगे और 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। इनका काम हुआ खत्म, इसको रख देंगे साइड में। अब यहाँ पोस्ट ले लिया है जो कि चिकन 1.5 किलो। अच्छी तरीके से यहाँ पे पहले मैंने वॉश कर लिया है चिकन को और बड़ी-बड़ी बोटियों का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि चिकन की बोटियों का बड़ा-बड़ा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे लुक वाइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बिरयानी। अब यहाँ पे बड़ी-सी देगची ले लेंगे, खूबसूरत सी देगची लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे पहले ऑयल को। फिर यहाँ पे 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ ले लिए, उनको गोल-गोल स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज़ को ऑयल में शामिल कर देंगे और प्याज़ को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज़ में बस हल्का-सा कलर आ जाए और ये प्याज़ थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना है, ऐसा नहीं कि हाई फ्लेम कर दें और प्याज़ से एकदम से कलर आ जाए और ये पूरे कोरमे का कलर खराब हो जाए। बस अच्छी तरीके से फ्राई हो गई। कुछ खड़े गरम मसाले ले लेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लेंगे, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 तेज पत्ते, 1 टेबल स्पून जीरा और 5 अदद बादियान के फूल। ये सारे के सारे शामिल कर देंगे। बस कुछ सेकंड के लिए कड़कड़ाएँगे ऑयल में। वहीं इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएँगी तो फिर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली और इनको बारीक सा पेस्ट बना लिया और ये इसमें शामिल कर दिया है। वह हल्का सा मिक्स करेंगे, कुछ देर सेकंड के लिए यहाँ पे फ्राई कर लेंगे इन सारी चीज़ों को और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे गोश्त जो कि है चिकन। अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे, गोश्त की इतनी भुनाई करेंगे कि गोश्त का थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए और गोश्त में से यहाँ पे जितनी भी स्मेल है खत्म हो जाए और ये मज़ेदार सी यहाँ पे खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बस ये कंडीशन में आ जाएगा तो फिर यहाँ पे शामिल कर देंगे टमाटर जो कि हैं 5 अदद मीडियम साइज़ के, 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें और बस अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को इतना फ्राई करेंगे कि भई ये सारे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना और किसी भी ब्रांड का आप लोग यहाँ पे बिरयानी मसाला शामिल कर दें, जो कि है 2 टेबल स्पून। ये शामिल करेंगे तो बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे सारी चीज़ों को। भैया हल्का-सा फ्राई हो जाएँगे, ये टमाटर के ही पानी में ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँगी, अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे आलू बुखारे जो कि हैं 5 अदद। इसकी जगह आप लोग इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और 1 कप भर के यहाँ पे पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से यहाँ पे गल जाए। 80% तक बस चिकन को गलाएँगे, वही चिकन गल जाएगी तो फिर हम यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या करना है। बस कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि चिकन थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। गोश्त को पकते हुए 5 मिनट हो गए, आप कवर हटाएँगे और चेक करेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा पानी है, अब इसको हाई फ्लेम पे सारे पानी को ड्राई कर लेंगे भुनाई करते हुए 1 से 2 मिनट तक और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे 1 कप भर के दही, जो कि है 250 ग्राम। अच्छी तरीके से दही की इतनी मिक्सिंग करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि दही का जितना भी पानी है सारा ड्राई हो जाना चाहिए और साइडों में से ऑयल निकलना शुरू हो जाना चाहिए। बस ये कोरमा मज़ेदार सा हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। इस टाइम पे बस ये इसको रख देंगे साइड में। अब चलते हैं चावल की तरफ। चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी-सी डेगची ले ली है, इसमें 4 लीटर पानी रख दिया है, उसमें बॉयल आने का वेट किया है। 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे यहाँ पे नमक, इसके अलावा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे जीरा, इसके अलावा शामिल करेंगे यहाँ पे बादियान के फूल 5 अदद और शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी शामिल कर देंगे पुदीना और अब शामिल कर देंगे यहाँ पे चावल, जो कि 2 किलो भिगो के रख दिए थे मैंने चावल 20 मिनट के लिए। चावलों को शामिल करने के बाद चावलों में बॉयल आ जाएगा, ये बेहतरीन सा मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना है। अब ये चावल यहाँ पे 80% तक गल गए हैं, 2 कनी रह गई हैं चावलों में। अभी मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊँगी कि कनी किस तरीके से चेक करनी है। यहाँ पे आप लोग चावल को दबा के चेक करें तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से सख्त चावल लगेंगे। कनी महसूस होगी कि इस तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे चावलों को निकाल लेंगे, सारे चावलों को स्ट्रेनर की मदद से सारे छान के निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पे मज़ेदार सी बिरयानी के लिए तय लगाएँगे। बिरयानी का कोरमा भी बन के बिल्कुल रेडी है, चावल भी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, मतलब कि बिरयानी को तय लगाने के लिए। कोरमे के मैंने सारी यहाँ पे बोटियों को साइड में कर लिया है और ये कुछ हरा मसाला है जिसमें क्या हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद पुदीने के पत्ते हैं, 1 मुट्ठी ले लिए मैंने, इसको भी साइडों में फैलाते हुए डाल देंगे। 2 अदद मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए, स्लाइस में कट कर लिए, ये भी साइडों में इस तरीके से फैलाते हुए डाल देंगे सारे टमाटरों को।
2 अदद यहाँ पे ले लिए मैंने नींबू, जिनको बारीक सा स्लाइस में कट कर लिया, ये भी साइडों में फैलाते हुए डाल देंगे। और फिर हम यहाँ पे 1 कप के करीब यहाँ पे मैंने बीच में पानी रखा है कौरमे के अंदर, ताकि चावलों में स्टीम अच्छी बने। ये सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे बिरयानी के अंदर, कौरमे के अंदर, और ये इसको लेयर लगा देंगे, बिल्कुल एक लेवल कर देंगे, फैला देंगे चावलों को, और यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे शामिल करा है ऑरेंज फूड कलर, इसके अलावा येलो फूड कलर का भी इतना ही इस्तेमाल किया है। ये फैलाते हुए डाल देंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। पहले हाई फ्लेम रखेंगे और फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, ताकि बिरयानी में स्टीम अच्छी बने। और फिर यहाँ पे दम खोलेंगे, और बिरयानी को आप लोग दम खोलने से पहले 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दिया जाए, तो उसके बाद यहाँ पे दम खोला जाए, तो आप लोगों को ये बेहतरीन से रिज़ल्ट मिलेंगे। इतनी परफेक्ट सी बिरयानी आप लोगों को यहाँ पे मज़ेदार सी बन के तैयार मिलेगी। एक-एक चावल आप लोगों को यहाँ पे खिला-खिला मिलेगा, एक-एक चावल आप लोगों को शाइनिंग वाला मिलेगा। तो तैयार है हमारी आज की मज़ेदार सी 2 किलो की परफेक्ट बिरयानी। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। अगर आप लोगों ने अपने मेहमानों को एक दफ़ा ये बिरयानी बना के खिला दी, तो सब इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएँगे। इतनी टेस्टी सी और इतनी मज़ेदार सी ये बन के तैयार होती है। अब एक खूबसूरत से बर्तन में यहाँ पे सर्व करेंगे, इतने में इतनी टेस्टी लग रही है, तो यकीन करें खाने में इतना मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा, खुशबू तो इसकी इतनी आ रही है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। अब मैं आप लोगों को बाइट लेके दिखाऊँगी कितनी टेस्टी सी और कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो आखिर में यही कहूँगी कि बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।